जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि फिलहाल मैं हूं पूर्वी चंपारण की सदर अस्पताल में और हमारे साथ जिला अस्पताल के सीए सर हैं, यानी कि सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटलाइज की सारी सिस्टम चल रही है। और आपको पता होगा कि हाल ही में खबर आई थी कि यूट्यूब से एक डॉक्टर यूट्यूब वीडियो देखकर ऑपरेशन करना शुरू किया और उस स्थिति में पेशेंट की मौत हो जाती है। ये तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसी सभी सब्जेक्ट को लेकर हम सर से मिलने पहुंचे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, सवाल मेरा जो व्यक्तिगत एक अनुभव रहा है इस अस्पताल का, पिछले 2 साल में काफी बदला है। जो सिस्टम मैंने देखा है काफी पहले से बेहतर हुआ है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, सभी डॉक्टरों का समेकित एफर्ट है, जिसके कारण कि इसका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। और स्वास्थ्य सुधार जो समस्या है, चाहे स्वास्थ्य का जो विचार है, जो स्वास्थ्य सेवा है, वह सतत प्रयास का चीज है। हर दिन यह आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। हम लोग सारे स्वास्थ्य कर्मी, सभी डॉक्टर इसके प्रति सतत प्रयासशील हैं। और मुझे भी ऊपर से स्टेट लेवल से, कमिश्नरी लेवल से, डीएम साहब के स्तर से सब तरह का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पहले से सफाई हो गया या फिर डॉक्टर का अवेलेबिलिटी जो है, जो उपलब्धता होती है और समय पे होना, वो पहले से बेहतर है, मैंने देखा है। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं अपने ड्यूटी पे, या फिर कभी लगता है कि कहीं निजी काम से चले गए हैं, ऐसे मुझे पता चलता है कभी आने पे। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोर में डॉक्टर चले जाते हैं। इंडोर मतलब जो पेशेंट भर्ती रहता है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। और कोई पेशेंट आता है, वह समझता है कि डॉक्टर साहब है ही नहीं। ऐसा कई बार हमको देखने को मिला है कि वहाँ से कंप्लेन आता है कि डॉक्टर साहब नहीं है, फलाने नंबर, किसी नंबर काउंटर पे, चाहे किसी नंबर रूम में डॉक्टर साहब नहीं है। जब उनके पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे कहीं पर बिजी हैं। यानी कि डॉक्टर की कमी है इस अस्पताल में। डॉक्टर की कमी पूरे बिहार में है। इस विभाग में भी, यहाँ भी मोतिहारी भी, सदर, पूरे जिला में करीब 45-50% डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर अभी आयुष की पदस्थापना हुई है, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है और धीरे धीरे यह कमी सरकार के द्वारा पूरी की जा रही है। सर, आईसीयू की क्या सुविधा है, वो कितनी सक्षम है? आईसीयू मेरे यहाँ 4 बेड है और पूर्ण रूप से सक्षम है। उसमें हर समय 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, स्टाफ रहते हैं। चलिए सर, ये बात होगी हमारे अस्पताल की। अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो डॉक्टर ऐसे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपनी अस्पताल चला रहे हैं, या फिर बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो अपना बोर्ड लगा लिया, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई डिग्री नहीं, उस स्थिति में आप लोग की कार्रवाई अभी क्या हो रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? अभी नैदानिक प्राधिकार की बैठक हुई है, कल ही डीएम साहब के साथ बैठक हुई है। उसमें हम लोगों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को वैसे संस्थानों का, वैसे डॉक्टरों का सबका लिस्ट भेजने के लिए कहा है। उसमें कुछ नियम है, 41, 42, 43, 44 नियम है। उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। बहुतों पर कार्रवाई की गई है। और अभी संग्रामपुर में 6 ऐसे संस्था है जिसको कि सील करने का आदेश पारित किया गया है। हो सकता है कि 1 हफ्ता के अंदर में वो सब सील हो जाए। और बहुतों पर कार्रवाई की गई है, उसके लिए फाइन किया गया है, बहुत सील किया गया है। बहुत डॉक्टर अपना क्लिनिक छोड़ के चले गए हैं, छोड़ दिया है उन्होंने। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक इसको हम लोग रास्ता पर लावे और उम्मीद है कि ये जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए प्राधिकार की बैठक हो गई है, हर महीने में एक बार बैठक होगी। और इसमें पब्लिक का भी सहयोग जरूरी है। कोई ऐसा पब्लिक नंबर है जिसपे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई दुकान है जो बिना लाइसेंस का चला रहा है, ना डिग्री है उसमें, जैसे दवा की दुकान है, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर है। उसके बाद जो अगर कोई है किसी ब्लॉक में है तो उसके लिए MOIC का नंबर हर PSC में दिखाया गया है, बोर्ड लगा हुआ है। हमारे यहाँ सदर अस्पताल में सभी CS का और स्वास्थ्य प्रबंधक का, DPM का, सबका बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है
किसी को भी इसकी सूचना दी जा सकती ड्रग इंस्पेक्टर की कुछ कंप्लेन आती है जैसे कि दुकानदारों से वो लोग मिल जाते हैं और उससे कुछ पैसे लेने की एवज में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे सुनने को मिलता है। है। मैंने जांच कई कई जगह जांच करवाया, ऐसा मुझे कुछ भी सबूत नहीं मिला है। मैंने कई जगह जांच करवाया है इस संबंध में, लेकिन ऐसा इसका कोई सबूत नहीं मिला है। कोई आदमी नहीं कह सका कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है। कोई आदमी पैसा लेता है, उसका कोई सबूत हम अगर किसी को कहते हैं कि ये आदमी हमसे इतना रुपया लिया है, तो उस रुपया लेने का कोई सबूत होना चाहिए सबूत ना। होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी ऐसा चीज मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। फिर केंद्र सरकार ने लगभग 153 दवाइयां हाल ही में बैन किया है, इसके बावजूद भी कोई दवाइयां बेची जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम है उसको ये करना, उसको बैन करना, उसको हटवाना, और ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। उसको दिया हुआ है आदेश, वो अपना काम कर रहा है। सर अभी कुछ नया क्या देखने को मिल सकता है अपने सदर अस्पताल में? कुछ बेहतर व्यवस्था होने वाली है हाल ही में कुछ? अभी हम लोग कैंसर के इलाज के लिए एक वार्ड किए हैं जहाँ पर केमोथेरेपी होगा। उसके बाद पिक्कू वार्ड मेरा बन गया है, एमसीएच चालू हो गया है। ये सब चीज नया है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब तो हो ही रहा है, देखते रहे। ये सब तो फैसिलिटीज हो ही रही है। पैथोलॉजी, हर तरह की पैथोलॉजी जांच होती है। 60-62 तरह की पैथोलॉजी होती है। 60-62 तरह की पैथोलॉजी जांच हो रही है। सर आखिर एक सख्त मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर जो बिना लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डिग्री का ऑपरेशन करते हैं? मैं शख्स उन लोगों को ये देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ जो उनके पास जाते हैं, जो उनके पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको नहीं जानना चाहिए। अब वो जाते हैं, जब हम पकड़ते हैं किसी को कि ऑपरेशन कौन किया है, तो बोलते हैं कि फलाने जगह से डॉक्टर। सवाल ये भी उठ सकती है कि अगर कोई सस्ता बताकर उससे कस्टमर को लुभाने की कोशिश कर रहा है कि हम सस्ते में इलाज कर देंगे, ऐसा उसे मेरे यहाँ तो जीरो पर है, तो जीरो पर क्यों नहीं आते हैं लोग जो कुछ दे करके इलाज कराते हैं? ये तो बेवकूफी उनकी है। और जब रिलेशन को कैसे सुधार किया जा सकता है कि जैसे बहुत लोगों को कम बिलीव होता है कि सदर अस्पताल में बेहतर काम होगा, लेकिन हाल ही में मैंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, वो काफी बेहतर सुविधा है यहाँ पर एमएलए साहब की बहू का डिलीवरी हुआ है कल ही। तो अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जब एमएलए साहब अपने पत्नी डिलीवरी करा रहे हैं सरकारी अस्पताल में हमारे यहाँ, मैं जहाँ पर था इससे पहले, वहाँ पर मैंने अपने डॉक्टर बेटी का 2-2 डिलीवरी करवाया अपने सरकारी अस्पताल में। तो इससे बेहतर सुविधा क्या हो सकती है? इससे विश्वास के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? और कोई आदमी अगर किसी अवैध संस्थान में अपना ऑपरेशन कराता है, वह आदमी उठ के खड़ा हो तब ना कि हाँ मैं जा रहा था, मुझे फलाने डॉक्टर ने ऑपरेशन। तो जब मैं उससे पूछने जाता हूँ, मेरा टीम जाता है पूछने के लिए, तो वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का नाम लेता है, उस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है, तो मेरा हाथ बंद जाता है। ऐसे लोग अगर कंप्लेन करना चाहता है तो कैसे संपर्क करेगा? कैसे क्या? सीधा करके सिविल सर्जन को दे, थाना में दे, सीधा से कंप्लेन कर सकते हैं वो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने कीमती समय दिया। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड कर देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि सदर अस्पताल की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर कर दी गई है। आप बेहतर की सुविधा आपको अनुभव जरूर होगा, एक बार जरूर आइएगा। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग बिना जांच पड़ताल किए किसी भी डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लेते हैं, किसी भी लोग से दवाइयां खरीद लेते हैं, ये मत करिए। अगर आपके नजर में कुछ भी ऐसा लगता है तो सिविल सर्जन ऑफिस मोतिहारी में आके आप कंप्लेन एक दर्ज जरूर कराइएगा, ताकि जो दवा खरीदे तो कैश में जरूर ले। दवा खरीदे तो जो रिसीविंग है वो सारी चीजें जरूर ले, जिससे हमें पता लगाया जा सकता है कि उसी दुकानदार से लिया गया है। तो आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो सर के पास आके कंप्लेन जरूर करिए, ताकि गलत चीजों को खत्म किया जा सके समाज से। ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोग बचे गलत डॉक्टर के हाथ में जाने से। और सर एक और सवाल लेना चाहूंगा, जैसे कि कुछ लोग ऐसे मनमानी कर लेते हैं, कुछ ज्यादा पैसे ऐड लेते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका चार्ज है, वो क्या करते हैं इसके लिए हाँ, सरकार के से कोई नहीं है। किसी डॉक्टर का 200 रुपया फीस है, कोई 550 रुपया में देखता है, कोई 2000 फीस लेता है।
सरकार का कोई गाइडलाइन तो है नहीं कि बॉर्डर लाइन ये इतना फीस रहना चाहिए डॉक्टर का, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सर एक और सवाल, जो डॉक्टर प्राइवेट वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर है वो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसके संबंध में सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ड्यूटी समय में तो यहाँ रहेंगे, ड्यूटी ड्यूटी समय में तो रहना है, ड्यूटी समय छोड़ करके वो क्या करेंगे इसके लिए कोई गाइडलाइन तो कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी समय में अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है तो कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, बढ़िया, हमसे बात करने के लिए। ये सारी चीजें आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप समझे कि किस तरीके की स्थिति है और आपकी व्यवस्था सरकार क्या करती है। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही यह है सरकार की, बिहार सरकार की, जिसमें कोई गाइडलाइन नहीं है कि सरकार ये फिक्स नहीं कर पा रही है कि कोई डॉक्टर कितना चार्ज करे, कोई भी टेस्ट कराने के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि कितना उसका फी होना चाहिए। ये सरकार की लापरवाही है, इस पे भी ध्यान देने की काफी जरूरत है क्योंकि गरीब लोगों से पैसे मनमाना ऐंठ लिया जाता है और उसको डराया धमकाया भी जाता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो और अपना हक समझ सके। शुक्रिया, जय हिंद।